दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 9 सुलेमान का वैभव। जब शेबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति के विषय में सुना तो वह पहेलियों द्वारा उसकी परीक्षा लेने यरूशलेम आई। वह एक बड़े कारवां और ऊंटों के साथ आई जिन पर सुगंधित द्रव, बहुत सा सोना और बहुमूल्य रत्न लदे हुए थे। उसने सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन में जो कुछ था वह सब सुलेमान को बताया। सुलेमान ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उनमें एक भी ऐसा नहीं निकला जिसका सुलेमान संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। जब शेबा की रानी ने सुलेमान की प्रज्ञा, उसके द्वारा निर्मित भवन, उसकी मेज के भोजन, उसके साथ खाने वाली दरबारियों, उसके सेवकों की परिचर्चा और परिधान, उसके मदिरा पिलाने वाले और प्रभु के मंदिर में उसके द्वारा चढ़ाई हुई होम बलियों को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने राजा से यह कहा, मैंने अपने देश में आपके और आपकी प्रज्ञा के विषय में जो चर्चा सुनी थी वह सच है। जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से नहीं देखा था तब तक मुझे उस पर विश्वास नहीं था। सच पूछिए तो मुझे आधा भी नहीं बताया गया था। मैंने जो चर्चा सुनी थी उसकी अपेक्षा आपकी प्रज्ञा और आपका वैभव कहीं अधिक श्रेष्ठ है। धन्य है आपकी प्रज्ञा और धन्य है आपके सेवक जो आपके सामने उपस्थित रहकर आपकी विवेकपूर्ण बातें सुनते रहते हैं। धन्य है प्रभु आपका ईश्वर जिसने आप पर प्रसन्न होकर आपको अपने सिंहासन पर बिठाया, जिससे आप राजा के रूप में प्रभु अपने ईश्वर की सेवा करें। आपका ईश्वर इज़राइल को प्यार करता और उसे सदा के लिए बनाए रखना चाहता है, इसलिए उसने आपको न्याय और धार्मिकता से शासन करने के लिए उसका राजा नियुक्त किया है। इसके बाद उसने राजा को 120 मन सोना, बहुत अधिक सुगंधित द्रव और बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। शेबा की रानी ने सुलेमान को जैसा सुगंधित द्रव दिया वैसा कभी नहीं लाया गया। वो फिर से सोना ले आने वाले हुराम और सुलेमान के सेवक चंदन और मणियां भी लाते थे। राजा ने चंदन से प्रभु के मंदिर और राजमहल के लिए छोटे छोटे खंबे बनवाए और गायकों के लिए सितार और सारंगियां बनवाई। इसके पहले ऐसी चीजें यहूदा देश में कभी नहीं देखी गई थी। राजा सुलेमान ने शेबा की रानी को वह सब कुछ दिया जो वह चाहती थी और जिसके लिए उसने इच्छा प्रकट की थी। शेबा की रानी सुलेमान के लिए जो सब लाई थी राजा ने उसको उससे अधिक दिया। इसके बाद वह चली गई और अपने दल बल के साथ अपने देश लौट गई। उस सोने का वजन जो प्रतिवर्ष सुलेमान के लिए लाया जाता था 666 मन था। उसमें वह सोना सम्मिलित नहीं है जो यात्री और व्यापारी ले आते थे। सुलेमान को अरब के सब राजाओं और देश के राज्यपालों से सोना और चांदी प्राप्त होती थी। राजा सुलेमान ने सोने की 200 ढालें बनवाई। प्रत्येक ढाल में 600 शिकल सोना था। इसके अतिरिक्त उसने सोने की 300 छोटी ढालें भी बनवाई। प्रत्येक में 1.5 सेर सोना लगा। उसने उन्हें लेबनान के वन भवन में रखवाया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन बनवाया और उसे विशुद्ध सोने में मढ़वाया। उस सिंहासन का 6 सोपान थे और सोने का पावदान। सिंहासन के दोनों ओर हाथ रखने पर पटरियां थीं और उनके दोनों ओर एक एक सिंह। 6 सोपानों पर 12 सिंह थे। एक एक सोपान के दोनों ओर एक एक सिंह। ऐसा सिंहासन किसी राज्य में कभी नहीं बना था। राजा सुलेमान के पीने के लिए सभी प्याले सोने के थे। लेबनान के वन भवन के सब पात्र शुद्ध सोने के थे। सुलेमान के समय में चांदी का कोई विशेष मूल्य नहीं था। राजा के जहाज हुरान के आदामियों के साथ तरशिश जाते थे। वे तरशिश वाले जहाज प्रति 3 वर्ष लौटते और सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मोर लाते थे। इस प्रकार राजा सुलेमान धन, संपत्ति और विवेक में पृथ्वी के सभी राजाओं में श्रेष्ठ था। सुलेमान की ईश्वर द्वारा प्रदान प्रज्ञा सुनने के लिए सारे संसार के सारे राजा उसके पास आया करते थे। उनमें प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष भेंट लाता था। चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र, गांधरस, घोड़े और खच्चर। सुलेमान के पास
घोड़ों और रथों के लिए 4000 घुड़साल और 12,000 घुड़सवार थे। वह उन्हें रक्षक नगरों और अपने पास यरूशलेम में रखता था। सुलेमान फरात नदी से लेकर फिलिस्तीनियों के देश तक और मिस्र की सीमा तक सब राजाओं पर शासन करता था। राजा ने यरूशलेम में चांदी को पत्थर जैसा सस्ता बना दिया और देवदार को निचले प्रदेश में पाए जाने वाले गूलर जैसा प्रचुर। सुलेमान के लिए मिस्र और अन्य अनेक देशों से घोड़े लाए जाते थे। आरंभ से अंत तक सुलेमान का शेष इतिहास नबी नातान के इतिहास ग्रंथ, शिलोवासी अहिया की भविष्यवाणियों के ग्रंथ और नबाट के पुत्र यरोबाम के विषय में लिखी दृष्टा येदो के ग्रंथों में लिपिबद्ध है। सुलेमान ने यरूशलेम में 40 वर्ष तक समस्त इज़राइल पर राज्य किया। इसके बाद वह अपने पितरों से जा मिला। उसे अपने पिता दाऊद के नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र रहबाम उसके स्थान पर राजा बना।